हेलो दोस्तों, मेरा नाम आसिफ अनवर है और आप सभी को हमारे इस चैनल में स्वागत है। तो आज हम लोग जियोग्राफी का क्लास करने वाले हैं। जियोग्राफी में हम लोग देखेंगे भारत के परिचय को चित्र के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, भारत का भूगोल। सबसे पहले हम लोग जानेंगे जियोग्राफी किसे कहते हैं। देखिए, जियोग्राफी ग्रीक भाषा के दो शब्द जियो और ग्राफो से मिलकर बना है, जिसमें जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफो का अर्थ होता है वर्णन। अर्थात संयुक्त रूप से कहे तो जियोग्राफी का शाब्दिक अर्थ पृथ्वी का वर्णन होता है। जियोग्राफी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पृथ्वी का वर्णन। देखिए, जियोग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ग्रीक विद्वान इरोटोस्थनीज ने किए थे। जियोग्राफी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? ग्रीक विद्वान इरोटोस्थनीज ने किए थे। इसी कारण इन्हें भूगोल का पिता कहा जाता है। भूगोल का पिता किसको कहा जाता है? तो इरोटोस्थनीज को कहा जाता है। ये देखिए, इरोटोस्थनीज का एक चित्र है, आप लोग देख सकते हैं। आगे देखते हैं। कुछ विद्वान है जो हिकेटियस को भूगोल का पिता मानता है। किसको मानता है? हिकेटियस को। आगे देखते हैं। आधुनिक भूगोल का जनक एलेक्जेंडर वैन हेम्बोल्ट को माना जाता है। किसको माना जाता है आधुनिक भूगोल का जनक? तो अलेक्जेंडर वैन हेम्बोल्ट को माना जाता है। ये देखिए, अलेक्जेंडर वैन हेम्बोल्ट का एक चित्र है, आप लोग देख सकते हैं। आगे देखते हैं। संपूर्ण पृथ्वी के 71% भूभाग पर जल है। मतलब पृथ्वी के 71% भूभाग पर जल है और 29% भूभाग पर पृथ्वी है, मतलब भूमि है। आगे देखते हैं। पृथ्वी को 7 महादेश और 5 महासागर में बांटा गया है। पृथ्वी को 7 महादेश और 5 महासागर में बांटा गया है। देखिए, महाद्वीप या महादेश किसको कहते हैं? स्थल खंड के बृहद स्वरूप को महादेश कहते हैं। जो स्थल खंड का जो बड़ा भाग है और चारों तरफ जो जल से घिरा रहता है उसको महादेश कहते हैं। देखिए, क्षेत्रफल के आधार पर विश्व के सबसे बड़ा महादेश एशिया है। वही सबसे छोटा महादेश ऑस्ट्रेलिया है। कौन है छोटा महादेश? ऑस्ट्रेलिया। आगे देखते हैं। क्षेत्रफल के आधार पर घटते हुए महादेश के क्रम। देखिए, सबसे पहले एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, यही 7 महादेश है। आगे देखते हैं। अंटार्कटिका महादेश पर मानव निवास नहीं करता। इसके अलावा अन्य सभी महादेश पर मानव निवास करता है। कौन ऐसा जो महादेश है जिस पर मानव निवास नहीं करता? तो इसका आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका पर मानव निवास नहीं करते हैं। आगे देखते हैं। विश्व के सभी देश अंटार्कटिका महादेश पर अपना अनुसंधान संस्थान खोले हुए हैं। विश्व के जितने देश हैं वो अंटार्कटिका महादेश पर अपना अनुसंधान संस्थान खोले हुए हैं, जिस कारण इस महादेश को विज्ञान को समर्पित महादेश भी कहा जाता है। आगे देखते हैं। दक्षिणी गंगोत्री या भारतीय अनुसंधान संस्थान है जो अंटार्कटिका में स्थित है। दक्षिणी गंगोत्री और भारती कहाँ पर है? तो अंटार्कटिका में स्थित है और यह एक भारतीय अनुसंधान संस्थान है। आगे देखते हैं। महासागर। जलीय भाग के बृहद स्वरूप को महासागर कहा जाता है। महासागर की कुल संख्या कितनी है? तो कुल 5 है महासागर। आगे देखते हैं। जिसमें विश्व की सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, वहीं सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है। आगे देखते हैं। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, अंटार्कटिक महासागर और आर्कटिक महासागर, यही 5 महासागर हैं। आगे देखते हैं। भारत एशिया महादेश के दक्षिण में स्थित है तथा हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है। जो भारत है वह एशिया महादेश के दक्षिण भाग में स्थित है और हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है। आगे देखते हैं। हिंद महासागर एक ऐसा महासागर है जिसका नाम हमारे देश हिंदुस्तान के नाम पर रखा गया है। हिंद महासागर देखिए एक ऐसा महासागर है जिसका नाम हमारे देश हिंदुस्तान के नाम पर रखा गया है। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के तहत भारत के मात्र 2 संवैधानिक नाम है। मतलब संविधान में भारत के सिर्फ 2 नाम मिलते हैं, पहला इंडिया और दूसरा भारत। पहला इंडिया और दूसरा भारत मिलता है। आगे देखते हैं। भारत का परिचय। देखिए, भारत के अन्य नाम कौन कौन से हैं? तो आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान और इंडिया, ये भारत के अन्य नाम है। देखिए, यह भारत की एक चित्र है, आप लोग देख सकते हैं। आगे देखते हैं। भारत की राजधानी कहाँ है? तो भारत की राजधानी नई दिल्ली है। भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? 28 है। और भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो 8 है, आप लोग देख सकते हैं। आगे देखते हैं। भारत के भौगोलिक स्थिति में उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। देखिए, ये
देखिए ये देशांतर रेखा है और ये अक्षांश रेखा है और ये देशांतर रेखा है। ये देखिए ये उत्तरी है और ये पूरबी है। ये देखते हैं आप लोग चित्र देखेंगे, उत्तर दक्षिण ये पूरब होता है और ये पश्चिम। तो देखिए भारत की जो स्थिति है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में भारत का है जो भौगोलिक स्थिति है। आगे देखते हैं भारत का ज्यामितीय जो आकार है वो चतुष्कोणीय है। भारत का ज्यामितीय आकार कैसा है? चतुष्कोणीय है। आगे देखते हैं भारत का अक्षांशीय विस्तार है जो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। देख सकते हैं ये 8 डिग्री 4 मिनट से है, 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट तक है। आगे देखते हैं, देखिए जो भारत का देशांतरीय विस्तार है वह 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक। आगे देखते हैं भारत का जो मानक समय है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से है, जो कि प्रयागराज के समीप नैनीताल से होकर गुजरती है। और ये जो भारत का मानक समय रेखा है वो ग्रीनविच के मध्य समय से 5.5 घंटा आगे है। 5.5 घंटा है जो आगे है। देखिए भारत का मानक समय रेखा है जो 5 राज्यों से होकर गुजरता है। भारत के 5 राज्यों से होकर भारतीय का जो मानक समय रेखा है वो गुजरता है। आगे देखते हैं भारत का उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है? तो उत्तर से दक्षिण का लंबाई हो जो 3214 किलोमीटर है। कितना है उत्तर से दक्षिण तक लंबाई? 3214 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम तक लंबाई कितना है, चौड़ाई कितना है? तो 2933 किलोमीटर चौड़ाई है। आगे देखते हैं भारत का पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है? 2933 किलोमीटर। आगे देखते हैं भारत का स्थलीय सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर तक लगता है। भारत का स्थलीय सीमा कितना तक लगता है? तो 15,200 किलोमीटर तक। आगे देखते हैं भारत का जलीय सीमा कितना लगता है? तो 7516.6 किलोमीटर तक भारत का जलीय सीमा लगता है। आगे देखते हैं भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। आगे देखते हैं भारत विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत का कुल क्षेत्रफल है जो वो विश्व के कुल क्षेत्रफल है 2.4% है। आगे देखते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में जो है भारत का 7वां स्थान है। आगे देखते हैं भारत का कुल साक्षरता दर कितना है? तो भारत का कुल साक्षरता दर 74.04% है। वहीं पर पुरुष साक्षरता दर कितना है? तो 82.14% और महिला साक्षरता दर 65.46% है। आगे देखते हैं भारत में अनुसूचित जाति की जनसंख्या कितना है? तो 16.6% और भारत में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कितने हैं? तो 8.6% है। आगे देखते हैं भारत में पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार कितना है? तो भारत में पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार 10.7% है। भारत में पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार कितना है? तो 18.6% है। 18.6% है। आगे देखते हैं भारत में पठारी क्षेत्र का विस्तार कितना है? तो 27.7% है। और देखते हैं भारत में मैदानी का क्षेत्र का विस्तार कितना है? तो मैदानी क्षेत्र का विस्तार 43% है भारत में। आगे देखते हैं कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरता है। और कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत। कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है। देखिए कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, यही 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आगे देखते हैं भारत में अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 18 है। मतलब 18 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। आगे देखते हैं भारत में तेल शोधनशालाओं की संख्या कितनी है? तो 23 है। कितनी? 23। आगे देखते हैं भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है? तो बड़े बंदरगाहों की संख्या 13 है। आगे देखिए भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, आप लोग देख सकते हैं। और भारत का विरासत पशु कौन है? तो भारत का विरासत पशु है वो हाथी है। आप लोग चित्र में देख सकते हैं भारत का विरासत पशु हाथी है। आगे देखते हैं भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, आप लोग देख सकते हैं। और भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद का पेड़ है। बरगद का
पेड़ आप लोग देख सकते हैं। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है, आप लोग देख सकते हैं। और भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है? अशोक स्तंभ, आप लोग देख सकते हैं, यही अशोक स्तंभ है। आगे देखते हैं, भारत की कुल जनसंख्या 1,21,08,54,997 है। आगे देखते हैं, भारत विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। विश्व की कुल जनसंख्या का भारत कितना परसेंट है? तो 17.5% है। आगे देखते हैं, भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरा स्थान पर है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरा स्थान पर भारत का है। आगे देखते हैं, भारत का लिंगानुपात 1000 पुरुष पर 943 महिला है। कितनी है महिला? 943। आगे देखते हैं, भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। आगे देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय गान है जो जन गण मन है। भारत का राष्ट्रीय गान कौन है? जन गण मन। आगे देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। आगे देखते हैं, भारत का राजभाषा कौन सा है? तो भारत का राजभाषा हिंदी है। आगे देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय लिपि कौन सी है? तो भारत की राष्ट्रीय लिपि देवनागरी है। आगे देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते है। आगे देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज। भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय नदी गंगा नदी है। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगे डॉल्फिन है। कौन होगा? गंगे डॉल्फिन। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।